हम्म। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको दिल्ली पुलिस का मैं आपको टोटल मैथ पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारा चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं आपको चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक आपका 31 नंबर तक का सवाल हो गया। आज का लेक्चर नंबर 5 हमारा। टॉपिक क्या हमारा? सिमिलर ट्रायंगल। समरूप दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होता है हमारा? इस तरीके का सवाल हम सीखेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस से जो भी आपका रिलेटेड सवाल आया हुआ है सब सीखेंगे। 10 सवाल इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आने लगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 जो हमारा, ये कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होता है, इसका नियम कानून पढ़ते हैं तभी सवाल को कर सकते हो। और डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी कुछ मैं आपको बताऊंगा दो त्रिभुज आपस समरूप होने के लिए आपको। ठीक है, चलिए तो इसको कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। समरूप हमारा क्या होता है? समरूप, सबसे पहले समरूप आकृति यानी फिगर के बारे में जानते हैं। सिमिलर फिगर के बारे में जानते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में, सर्वांगसम यानी कॉन्करेंट। सर्वांगसम दोनों कंपेयर करके बताता हूं तब अच्छे समझ में आएगा आपको। आकृति यानी कि सिमिलर फिगर को हम कैसे पहचानेंगे? सिमिलर फिगर, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फिगर। देख के कैसे पहचानोगे? फिगर को देख के कैसे पहचानेंगे? ठीक है, कौन सा आपका सर्वांगसम फिगर आपका, कौन सा आपका समरूप फिगर है, ये दोनों का कंपेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, तो समरूप में आपका क्या होता है? हमारा शेप हमारा क्या होता है? सेम होता है हमारा, सेम शेप बट डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है? सर्वांगसम में आपका कैसे पहचानोगे हमारा? इसमें आपका सेम शेप होता है, सेम शेप एंड साइज भी सेम होता है। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या आपका, अगर जो फिगर्स आपको पहचानना हो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमारा, क्या है? एक ट्रायंगल है हमारा, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक छोटा ट्रायंगल हो गया हमारा। फिगर से पहचानने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो शेप आपका सेम होना चाहिए। देखो ये भी ट्रायंगल है हमारा, ये भी ट्रायंगल है, तो शेप हमारा सेम है हमारा, लेकिन साइज हमारा छोटा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि डिफरेंट साइज है, देखो बड़ा है छोटा है, तो ये आपका क्या होगा? सिमिलर होगा हमारा। क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर का साइन हमारा ये होता है हमारा। ठीक है, और इसी का हमारा सर्वांगसम में हम कैसे पहचानेंगे? अगर जो एक ट्रायंगल हमारा, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा इतना बड़ा है, तो इतना ही बड़ा का ट्रायंगल होना चाहिए हमारा। इतना ही बड़ा का हमारा क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए हमारा सेम का। मतलब शेप भी हमारा सेम होना चाहिए और साइज भी हमारा सेम हो। जैसे कि हमारा मान लो ये हमारा 10 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी आपका 10 होना चाहिए। ये आपका 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये भी आपका 5 होना चाहिए। ये मान लो 3 है, तो ये भी आपका 3 होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर आपका शेप भी आपका सेम होना चाहिए और साइज भी आपका सेम होना चाहिए आपका। देखो साइज भी आपका मैंने सेम कर दिया, शेप भी आपका सेम है। यहाँ पर आपका छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो ये आपका 10 हो, मान लो ये साइज आपका 10 है, तो ये आपका 5 हो सकता है। ठीक है, ओके, समझे? तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है आपको। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, मान लो ये आपका एक छोटा क्या आपका सर्किल हो हमारा, एक बड़ा सर्किल हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? सिमिलर हो गया हमारा। शेप हमारा सेम है, सर्किल सर्किल, साइज हमारा छोटा बड़ा है हमारा। लेकिन अगर जो हमारा इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपका एक आपका ऐसे सर्किल होगा, तो सेम साइज का आपका सर्किल होगा हमारा। मान लो इसका रेडियस 5 है, तो इसका भी रेडियस आपका 5 ही होना चाहिए। समझे? मान लो इसका रेडियस आपका 2 है, तो इसका 5 है, इसका रेडियस मान लो 2 है। साइज हमारा देख सकते हो कम बेसी हमारा, इसमें साइज आपका परफेक्ट एकदम बराबर है आपका साइज और शेप आपका। ठीक है ना? तो यानी कि कौन सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? ये जो दो भी जो आकृति होता है हमारा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है। साफ शेप सेम है और साइज सेम है, तो आपका चिपक जाएगा। ये उठा के यहाँ पर रखोगे तो यहीं पर आ जाएगा आपका, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। इसको भी उठा के लागो तो एक दूसरे को कवर कर लेगा। चिपक मतलब कवर कर लेगा, इसके अंदर चला जाएगा, मतलब पूरा पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो आकृति देखकर पहचान सकते हो सिमिलर कब होता है और कॉन्करेंट कब होता है। ठीक है, कैसे पहचाना जाता है, पहचान हमने सीख लिया। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने रूल और कानून मैंने आपको बता रखा है, कैसे सवाल को बनाते हैं, नियम कानून बता रखा है, कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, ट्रिक सिखा रखा है। ठीक है,
अब आज के लेक्चर में ये हमारा कॉन्सेप्ट सिमिलर का, ठीक है, कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे इसका मैथमेटिकल थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। चलिए वो टॉपिक डाल लेते हैं। क्या हमारा समरूप, हमारा समरूप ट्रायंगल त्रिभुज, ठीक है। समरूप पढ़ने वाले हैं, किसका हम त्रिभुज का हम पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का पढ़ा है। तो कितना ट्रायंगल का पढ़ा है, 2 ट्रायंगल का हम पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल आपका 2 ट्रायंगल का आपका आता है। 2 ट्रायंगल आपस में समरूप कब होगा, सिमिलर कब होगा, इसका कंडीशन, रूल वगैरह, कानून वगैरह हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो 2 ट्रायंगल आपका दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलर हमारा ट्रायंगल डी ई एफ की, ये हमारा कहा जा रहा है, हमारा कैसे हुआ हमारा सिमिलर, ये नहीं कहा गया, ठीक है। कैसे होगा इसका रूल अलग है हमारा, ठीक है। ये हमारा दिया गया, ये 2 ट्रायंगल आपस में अगर जो सिमिलर होगा तो इसके लिए 2 कंडीशन होगा हमारा, ठीक है। इसकी संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है हमारा, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब यहां पर लिख देता हूं, संगत कोण बराबर, ठीक है, संगत कोण बराबर होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका दोनों ट्रायंगल का आपका बराबर होता है आपका सिमिलर होने के लिए आपका, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए देखो नंबरिंग कर देते हो, जैसे एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हमारा, फिर 3 यहाँ पर है नंबर में। वैसे 1 हमारा यहाँ पर हमारा, 2 यहाँ पर हमारा, ठीक है, 3 यहाँ पर हमारा, नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग का मतलब आपका 1 के सामने 1 वाला एंगल लिखेंगे, संगत कोण इसको बोलते हैं। 1 के सामने ए है, 1 के सामने डी है, तो ए और डी के बराबर होगा संगत कोण, ठीक है। वैसे बी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 और 2 के बराबर, यानी कि एंगल बी हमारा जो होगा हमारा, वो एंगल ई के बराबर होगा, इसका संगत कोण के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। वैसे जो सी होगा हमारा, तीसरा के बराबर हो जाएगा, तीसरा के आपका एफ के बराबर हो जाएगा हमारा। तो ये होता है आपका, ठीक है, पहला कंडीशन, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है, 2 ट्रायंगल अगर जो सिमिलर हो तो, ठीक है। ये पहला रूल था हमारा, पहला रूल। दूसरा रूल में आपका क्या हमारा, इसको भी बताता हूं, ठीक है। दूसरा रूल आपका ये कहता है, ठीक है, संगत भुजाओं मतलब साइड का अनुपात बराबर हो, ठीक है, अनुपात बराबर हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका बराबर हो, ठीक है। ओके, ये था आपका, ठीक। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे कि हमारा, मान लो यहां पर हमने क्या ले रहा है, मान लो हम थोड़ा ये वाला पेन यूज करता हूं, मान लो यहां पर हमने पहला दूसरा लिया साइड, पहला दूसरा लिया, तो अनुपात लिखना है, तो ए बी अपान, या अनुपात में रेशियो में हो गया आपका। यहां पर ए बी लिया, पहला दूसरा लिया, तो यहां पर भी आपको पहला दूसरा आपको लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डी लिखेंगे, ए बी अपन डी हो गया हमारा, ए बी अपन डी हो गया, फिर इक्वल टू दूसरा तीसरा ले रहा है, बीसी ले रहा है, तो दूसरा तीसरा लेना है आपको, ऐसे ही आपको लिखना है आपको कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में, ठीक है। ई एफ, यह आपका बीसी ई एफ हो गया हमारा, फिर इक्वल टू पहला और तीसरा ले रहे हैं यहां पर, तो पहला तीसरा यहां पर लेंगे रेशियो आपका, ठीक है। जो यहां पर ले रहे हैं वो यहां पर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए सी अपान ई एफ, समझ गया ना आपको, ऐसे आपको लिखना है आपको। तो 2 कंडीशन आपका इंपॉर्टेंट होता है, यही 2 कंडीशन आपको याद होना चाहिए, आपको बनाने आपको, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, क्या चीज, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सर्वांगसम के लिए यहां पर एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सर्वांगसम के लिए हमारा क्या नियम था, हमारा 2 ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कब होता है, इसके लिए 2 कंडीशन आपका क्या था आपका, मान लो यही 2 ट्रायंगल आपका, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सर्वांगसम का साइन हमारा ये ऐसे होता है हमारा। इस बार ट्रायंगल पी क्यू आर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वो पी क्यू आर ले रहा हूँ, अलग ले लिया, ठीक है। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा पहला हमारा क्या है, इस बार हमारा क्या है, संगत कोण हमारा बराबर ही होगा हमारा, ठीक है। तो संगत कोण तो हमारा बराबर ही होगा, संगत कोण बराबर होगा, ये तो यहां तक तो आपका सेम है, हमारा पहला तो आपका सेम ही रहेगा, संगत कोण आपका बराबर ही होगा। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया हमारा, वैसे ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 1 के सामने 1 संगत कोण हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी,
और 2 के सामने 2, बी और क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, 3 के सामने 3, सी और आर के बराबर हो गया, सी और आर के बराबर हो गया। तो यहां तक पहला रूल तो आपका सेम ही है आपका। दूसरे में आपका आपका चेंज है हमारा। इस पर संगत भुजा जो हमारा है, संगत भुजाएं आपका बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या था, समरूप में आपका क्या था, संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होता था। तो यहां पर अनुपात नहीं, ठीक है, सिर्फ आपका भुजा बराबर है, डायरेक्ट आपको बराबर करना है। जैसे आपका 1 2 ले रहे हैं तो यहां पर भी 1 2 इसका आपका साइड भुजा पर। ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू लेंगे, जो यहां पर लेंगे वहां पर लेंगे, इस तरीके का रेशियो नहीं लिखेंगे, सीधा बराबर करेंगे। ठीक है, ये आपका सर्वांगसम का, ये आपका इन दोनों में आपका यही डिफरेंस आपका, ये आपको ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, अगर बीसी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्यू आर लेंगे, 2 3 ले रहे हैं तो 2 3 लेंगे आपका। ठीक है, तो बीसी ले रहे हैं हम तो आपका क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब मान लो ए और सी ले रहे हैं तो पी और आर लेंगे, ए और सी ले रहे हैं यहाँ पर तो वहां पर भी आपको वैसे ही लेना पी और आर। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। इसका जो भी आपका नियम कानून था आपका, डायरेक्ट आपको ऐसे आपको लिखा जाता है। आपको कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, दो त्रिभुज अगर जो हमारा सिमिलर होता है, ठीक है, तो इसका रूल और कानून किस किस से आपका होता है, हमारा कैसे होता है, इसका हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका तो हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ा और बता दिया मैंने इसके बारे में। इसका आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो पढ़ाता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको रूल बताता हूँ। दो आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन बनाता हूँ। दो ट्रायंगल समरूप होने के लिए कंडीशन, दो ट्रायंगल समरूप, दो ट्रायंगल समरूप के लिए शर्त आपका क्या है, मतलब कंडीशन ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, ओके। यहां पर इसका रूल क्या है आपका, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, दो ट्रायंगल आपस में समरूप कैसे होता है हमारा, उसका आपका नियम क्या है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो जैसे कि हमारा क्या, हमारा पहला हमारा तीनों का साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात तीनों आपका बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में आपका। दूसरा हमारा क्या रूल है, हमारा दूसरा हमारा क्या है, देखो दूसरा हमारा दो एंगल अगर जो दो त्रिभुज आपका बराबर है तो आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा हमारा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, हमारा तीसरा रूल हमारा क्या है, दो एंगल है, तीसरा तीनों एंगल आपका बराबर हो जाएगा हमारा। ये भी 3 एंगल बराबर या 2 एंगल बराबर तो भी आपका दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा हमारा। चौथा आपका रूल क्या है हमारा, चौथा हमारा साइड एंगल साइड हमारा, साइड एंगल साइड हमारा। ठीक है, साइड एंगल साइड के कारण हो सकता है। ठीक है, ओके, ये 4 आपका रूल आपका। ठीक है, एक और है लेकिन आपका पूछा नहीं जाता है। चलो ठीक है, 4 ही पढ़ लो। 4 ये आपका कंडीशन आपका दो ट्रायंगल आपका समरूप होने के लिए आपका। ठीक है, इसी में से आपका फंस जाएगा हमारा। तो जैसे पहला मैं आपको बताता हूं, तीनों का साइड का रेशियो आपका बराबर दो ट्रायंगल में। जैसे कि हमारा मान लो एक ट्रायंगल ये आपका, पहला मैं आपको बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये हमारा, ठीक है, और एक ट्रायंगल, ठीक, यहां पर थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, सवाल में देखो क्या कहा गया, हमारा सवाल में ये कहा गया, तो सवाल में आपका तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो आपका बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा मान लो ये आपका ए बी सी हमारा, ए बी सी ट्रायंगल हमारा, ये हमारा डी ई एफ हमारा, डी ई एफ हमारा, दो ट्रायंगल आपका। इसको हमको समरूप करना है किसके अकॉर्डिंग, इस शर्त के अनुसार। ठीक है, तो ए बी का जो भी आपका साइड है हमारा, जो भी ए बी का भुजा हमारा, डी एफ भुजा के हमारा क्या हो जाना चाहिए, आपका रेशियो बराबर होना चाहिए आपका। जैसे कि मान लो आपका 2 है, ठीक है, 2 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स हमारा 2 गुना हो गया हमारा। ठीक है, ओके। मान लो यहाँ पर आपका ये जो बीसी जो हमारा है, क्या हमारा ये जो बीसी हमारा, ये बीसी, ये जो बीसी हमारा इस भुजा के हमारा क्या हमारा है, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर है। मान लो आपका कितना, आपका ये मान लो ये आपका 3 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो रहा हमारा, कितना हो रहा है बाबू, 6 हो रहा हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। तो ये भी आपका देखो इसका 2 टाइम्स है, ये भी आपका 2 टाइम्स है, तो ये भी आपका जो तीसरा बचेगा हमारा, ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। मान लो ये हमारा कितना है, 4 है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 8। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम हो रहा है तो आपको 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम होगा तो आपको 4 टाइम होगा, 4 तीनों रेशियो आपका। ठीक है, जैसे कि हमारा
देखो दो बट यहाँ पर आपका इसका करस्पॉन्डिंग आपका इसके बराबर कह रहा है हमारा, ठीक है। तो 2/4 हो गया हमारा। उसके बाद किसका कह रहा है हमारा, BC हमारा इसके बराबर कह रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग रेशियो को कितना 6 या इसको 3/6 बोल सकते हो, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग बोल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग है हमारा, तो 4/8 बोल सकते हो। रेशियो के देखो रेशियो बराबर हो गया हमारा, ये भी 1/2 आ गया कट के हमारा, ये भी कट उठ के हमारा 1/2 आ गया हमारा, 1/2 हो गया। तो तीनों साइड का हमारा करस्पॉन्डिंग रेशियो हमारा सेम हो गया, तो दोनों ट्रायंगल हमारा साइड साइड से हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया हमारा, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हो हमारा, ये इसका हमारा साइज में क्या है 2 गुना हमारा 2 टाइम आपका, तो ये भी इसका साइज में 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और ये भी इसका आपका कितना टाइम होना चाहिए, आपका 2 टाइम होना चाहिए, सॉरी ये आपका 2 टाइम्स हो गया हमारा, 2 टाइम्स हो गया हमारा। तो 2 का हमारा क्या 4 है ना हमारे यहाँ पर, तो इसका 2 टाइम्स हो गया हमारा, तो 4 का हमारा यहाँ पर 8 हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आएगा ना आपको, ऐसे भी बोल सकते हो, समझे। चलिए तो ये पहला हो गया, दूसरा समझते हैं। ये पहला हमारा हो गया हमारा साइड साइड से हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं दूसरे के लिए हमारा नियम कानून। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया, बड़ा सा बना लिया, और एक ट्रायंगल हमने छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं PQR एक ट्रायंगल हमारा, ये क्या हमारा RST ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है इस वाले क्राइटेरिया से, एंगल से। मान लो ये एंगल हमारा क्या है 30 है, ठीक है। तो ये भी एंगल हम मान लेते ये आपका ये भी 30 है हमारा, ठीक है। यानी कि एक एंगल हमारा बराबर हुआ हमारा, मान लो ये एंगल हमारा कितना है बाबू 50 है हमारा, कितना है 50 है, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया हमारा, मान लेते हैं 50 है हमारा, ये आपका दिया जाएगा हमारा 2 एंगल। तो 2 एंगल आपस में 2 ट्रायंगल में आपका बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है कॉन्करेंट हो गया। तो कॉन्करेंट हो गया तो हमको लिखना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एंगल जो P है हमारा एंगल R के बराबर है, ध्यान रखना। जो एंगल जो P है बाबू वो एंगल R के बराबर है हमारा 50 डिग्री का। और जो एंगल जो Q हमारा, एंगल जो Q हम लेंगे वो हमारा एंगल T के बराबर है, एंगल T के बराबर है कितना 30 डिग्री, ठीक। ओके, अब निकाल सकते हो आराम से। तो P और R के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ट्रायंगल कैसे लिखेंगे हम, दोनों ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे। देखो ट्रायंगल पहले P लिखेंगे, फिर ट्रायंगल यहां पर लगाएंगे, ठीक है। P और R हमारा बराबर है, तो P और R हमारा बराबर हो गया। उसके बाद Q और T हमारा बराबर है एंगल में, तो Q यहां पर लिख लेते हैं और T यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे लिखने आना चाहिए। इसके लिए देखो पहला का देखो P और R बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q और T बराबर हो गया। बचा तीसरा R जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा S के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, समझे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया हमारा, ठीक। ऐसे मत लिख देना PQR, ऐसे मत लिख देना, ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया हमारा RST के। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो P का करस्पॉन्डिंग एंगल R तो दिखा रहा है हमारा, Q का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा S ये दिखा रहा है हमारा, Q का हमारा T होना चाहिए, यहाँ पर S दिखा रहा है, ये आपका गलत हो गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। हो गया, चलो ये भी हो गया हमारा। तीसरा पढ़ते हैं हम ट्रिपल ए का मतलब क्या हो गया। तो ट्रिपल ए का भी हम डायग्राम हम यही बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा दो एंगल अगर जो आपस में बराबर है, करस्पॉन्डिंग आपका संगत एंगल आपका बराबर है, तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होता है। ये आपका कानून है, मतलब कि रूल है आपका, ये प्रूफ मैं आपको करा नहीं रहा हूँ। दो एंगल अगर जो बराबर है तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता है। आपको तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 30 और 50 कितना हो गया हमारा 80, तो बचा आपका 100। तो ये आपका 100 हो गया। डायरेक्ट आपका सवाल ये पूछ सकता है, ये 100 हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका 100। तो इस बार आपका ये तो आप क्या था, एंगल से बराबर था हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ट्रिपल एंगल से भी बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपका एक ट्रायंगल में बराबर हो जाएगा पर, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा आपको, सवाल आपको समझ में आ रहा होगा पर, ठीक है। चौथा कंडीशन बताता हूं। चौथा कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। एक ट्रायंगल यहां पर बनाता हूं, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल यहां पर बनाता हूं। चलो यहां पर क्या कहा गया हमारा, साइड एंगल साइड। जो एंगल है यहां पर ध्यान रखना, ये एंगल बीच में है, ये एंगल आपका इस साइड के बीच में है और इस साइड के बीच में हमारा, यानी साइड जैसे कि हमारा
ये जो आपका एक ट्राइंगल हमारा, इसका जो साइड हमारा, इस साइड का हमारा क्या, हमारा मान लो हमारा कितना है, 6 है हमारा, ये हमारा 3 हो गया हमारा। इसका करस्पॉन्डिंग इस करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होना चाहिए हमारा। और एक एंगल आपका बराबर होना चाहिए, मान लो आपका 100 डिग्री हमारा, कितना डिग्री आपका, 100 डिग्री है, ये भी आपका मान लेते हैं 100 डिग्री हमारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो साइड ये हो गया हमारा, ये साइड हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, एंगल हो गया हमारा। क्या हो गया बाबू, एंगल हो गया। ये क्या हो गया, एंगल हो गया हमारा। फिर ये आपका साइड ले लेते हैं आपका, ये आपका यानी कि इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा इसके करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा। मान लो ये आपका कितना है, 8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल आपका समरूप होगा। क्या होगा आपका, समरूप होगा। मान लेते हैं ये आपका पी क्यू आर ट्राइंगल हमारा, पी क्यू आर, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल, आपस में दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। किसके अकॉर्डिंग, देख लो, ये आपका साइड हो गया हमारा, ये साइड इस साइड के हमारा करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर कहेंगे हम। और ये साइड हमारा, ये भी साइड हो गया हमारा, ये भी साइड हो गया हमारा, इस साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर हो रहा हमारा। और ये एंगल बीच में बन रहा है आपका, देखो ये आपका साइड बन गया, आपका ये साइड बन गया, ये भी साइड बन गया, और ये बीच में आपका एंगल बन रहा है। तो साइड एंगल साइड हो गया हमारा। ठीक है, इसके कारण ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। समझ में आ गया ना आपको। कहने के लिए क्या है, जैसे दो साइड आपका बराबर होना चाहिए आपका रेशियो, और एक एंगल आपका बराबर होना चाहिए। तो एंगल पी और क्यू, पी और एंगल ए हमारा कितना है, 100 डिग्री। एक एंगल हमारा बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया हमारा। और दो साइड बराबर हो गया, जैसे कि हमारा देखो पी क्यू ए बी के बराबर है, जो पी क्यू है हमारा वो हमारा ए बी के बराबर है। कैसे बराबर है देख सकते हो, हमारा पी क्यू 6 है हमारा, और दो साइड भी हो रहा है, देखो पी क्यू ए बी के बराबर हो गया हमारा। देखो 6/3 हो गया, 6/3 काटोगे कितना हो गया, 1/2, सॉरी कितना आ गया हमारा, 2। कितना आ गया हमारा, 2/1 आ गया रेशियो। ठीक है, वैसे हमारा पी आर जो हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पी आर हमारा ए सी के बराबर है रेशियो की। 8/4, 8/4 दो का कंडीशन हो रहा है, 4 दूनी 8, 2/1 रेशियो में आ गया। ठीक है, यानी दो आपका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो गया हमारा, एक एंगल आपका बराबर हो गया, तो आपका दोनों ट्रायंगल आपका समरूप हो गया। लिखेंगे कैसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंगल जो P है ए के सामने लिखेंगे, जो एंगल ट्रायंगल में लिखो, ये ट्रायंगल बनाओ और ये ट्रायंगल बनाओ। P और A, पहले P लिखो एंगल, फिर A लिखो एंगल, समझे। ये लिखने भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद PQ हमारा रेशियो, हमारा PQ हमारा साइड है, फिर AB का रेशियो हमारा, यानी PQ हमारा है, फिर हमारा ये AB है हमारा। तो एंगल P और A आपका बराबर हो गया हमारा। अब देखो PQ ले रहे हैं तो आपका A भी आपको लेना पड़ेगा, तो PQ A भी आपका रेशियो हो गया हमारा। बचा आपका PQ, बचा आपका क्या, PQR, तो R आपका यहाँ पर बचा हमारा, और ABC यहाँ पर आपका बचा। ऐसे बोल सकते दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। यानी कि दूसरा क्या आपका PR हमारा, ये पहला लास्ट हमारा, तो पहला और लास्ट AC लेंगे, तो देखो आपका यानी कि कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है आपका। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखने भी आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत मैं आपको डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। ये अगर जो पूरा लेक्चर सीख जाओगे अच्छे से, तो आपको समरूप यानी कि दो ट्रायंगल समरूप होने के लिए कंडीशन आप आराम से लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए बाबू, चलिए तो अब यहाँ पर हम सवाल सीख सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, और भी थोड़ा सा रिजल्ट आपको, ठीक है, सवाल उस तरह आएगा तो रिजल्ट मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 32 वाला सवाल पढ़ते हैं। दिए गए फिगर में एक चित्र दे रखा है इस तरह का, आपका एंगल ए डी हमारा बी के एंगल के बराबर है, यानी कि ए डी ई जो एंगल, ये वाला जो एंगल हमारा वो एंगल बी के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। ठीक है, मान लो ये हमारा कितना है, थीटा है हमारा, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा एंगल हो जाएगा हमारा, ये बराबर है आपस में। ठीक है, एडी हमारा 2.6 सेंटीमीटर है, तो एडी हमारा ये 2.6 सेंटीमीटर है, और ए हमारा 3.4 है हमारा, ए हमारा कितना है 3.4 सेंटीमीटर है। बी हमारा 2.1 है हमारा, तो बी से ई हमारा कहाँ पर है, बी हमारा 2.1 है हमारा। तो बीसी का लेंथ आपको बताना है, बीसी कितना होगा हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। तो ऐसे वाले सवालों के लिए सबसे पहले, सॉरी, बीसी का लेंथ हमारा कितना है बाबू, 4.4 हमारा, ये बीसी हमारा कितना है 4.4 हमारा। डी का लेंथ बताना है, ये जो हमारा डी है हमारा, इसका लेंथ बताना है कितना होगा, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक, ओके। अब यहां पर आपको, अभी तो मैं आपको पूरा बेसिक करा रहा हूं, मतलब तो यहां पर आपका दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है छोटा वाला, एक ट्रायंगल आपको बड़ा वाला दिख रहा है। तो इसको आपको समरूप आपको लिखा नहीं, कहां पर आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, एंगल आपका दे रखा है, देख सकते हो ये एंगल दे रखा है इस एंगल के। ठीक है, यानी कि एंगल जो बी हमारा, एंगल जो बी हमारा, ठीक है, वो एंगल ए डी के बराबर कह रहा है, ए डी ई के बराबर बोल रहा है। ठीक है, यानी बी जो एंगल हमारा, ये जो बी हमारा डी के एंगल के बराबर कह रहा है हमारा। ठीक है,
तो बी वाला एंगल कहाँ पर है हमारा, बड़े वाले त्रिभुज में हमारा ए बी सी में, हमारा ए बी सी में, और डी वाला एंगल क्या है, छोटे वाले में ए डी ई में बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, ऐसे, देखो बी और डी के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो बी एंगल है हमारा वो हमारा एंगल डी के बराबर है, डी हमारा छोटा वाला एंगल। ठीक है ना यार, यहाँ पर लिखते हैं ये डी एंगल के बराबर है, ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद और हमारा क्या चीज हमारा देख सकते हो, ये जो एंगल ए जो हमारा है, ये छोटे वाला का भी एंगल हमारा है, हमारा बड़े वाले का भी हमारा ट्रायंगल का एंगल है हमारा। ठीक है, यानी कि जो एंगल ए हमारा और एंगल ए हमारा दोनों का कॉमन एंगल हमारा क्या हमारा बाबू, कॉमन एंगल हमारा, कॉमन एंगल हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एंगल है, तो ए भी हमारा कॉमन एंगल इसका हमारा, और बी इसका भी हमारा, ए हमारा कॉमन एंगल हमारा, दोनों ट्रायंगल का हमारा। ठीक है, तो बी ए सी बचा, तो सी डायरेक्ट लिख दो, तीसरा एंगल भी आपका बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर हमारा डी ए ई हो गया हमारा, ई भी आपका बचा रहा, आपका दो ट्रायंगल हो गया हमारा, सिमिलर हो गया हमारा, क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया हमारा। देखो बी के सामने हमारा डी है हमारा, बी के सामने डी हो गया हमारा, छोटा बड़ा त्रिभुज में आपका ए और ए आपका बराबर ही हमारा, तो तीसरा हमारा सी और ई आपका बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब रेशियो भी बराबर कर सकते हो, बी अपन क्या लिख सकते हो, बी ए अपान, इसका ये लिख रहा हूं तो इसको भी ये लिखना पड़ेगा, बी अपन डी ए इक्वल टू ए सी अपान ए ही लिख सकते हैं, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, इक्वल टू फिर पहला लास्ट, फिर पहला और लास्ट, बी सी अपान डी लिख सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना आपको, समझ में आ रहा है। तो बी ए कितना आपका देख सकते हो, बी ए ये पूरा लेंथ, ये देखो बी से ए पूरा लेंथ कह रहा है, तो 2 और 5 5.5 हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 5.5, बी ए 5.5 हो गया। और डी ए कितना हमारा, डी से ए कितना 2.6 है हमारा, 2.6 इक्वल टू ए सी कितना है बाबू, ए सी तो ये दोनों आपका पता होगा, ध्यान रखना, जो रिक्वायरमेंट है वही लेना है आपको। ईडी आपको लेना है, तो ईडी कहां पर आपका, ईडी आपका यहाँ पर है आपका, डी और ईडी बात है, क्यों हुआ तो यहाँ पर, ये वाला ले लें, इसको लेने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, हटा दो। तो बीसी कितना हमारा, बी से सी आपका 4.4 हमारा। ठीक है, जो आपका रिक्वायरमेंट वो रेशियो लो, बाकी हटा दो। ठीक है, और डी आपको निकालना है, ये निकल गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो डी ई इंटू 5.5 इक्वल टू, यू उधर जाएगा मल्टीप्लाई में सब चला जाएगा, 2.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 4.4, अब इसको इधर लाओ, ये 5.5 हमारा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा 5.5। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपका मिल जाएगा। एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, 11 से काटो, 11 44, 11 5 55। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डी की वैल्यू आ जाएगा आपका डी ई, मल्टीप्लाई का 2.6 और 4, 6 चौको 24 का 4, 6 चौको 24 का 4, 4 दूनी 8, 9 1 10, 108 यानी 104, ये पॉइंट में ले जाएगा, एक पॉइंट पर डेसिमल ले जाएगा, डिवाइड बाई 5। ठीक है, और किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले को 2 गुना कर दो, कितना कर दो, 2 टाइम्स कर दो, या डायरेक्ट 5 डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 डिवाइड करने के लिए ऊपर वाले को 2 गुना कर दो, 2 दूनी 2 चौको 8 हो गया हमारा, 2 चौको 8, फिर 0 ही आएगा हमारा, फिर 2 करने में 208 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो जो भी आपका अंश में उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दूं, तो एक प्लेस पे पहले से लगाए तो आपका कितना प्लेस पे लगेगा, 2 प्लेस पे लगेगा, 2.08 हो जाएगा हमारा। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे 110.4 डिवाइड बाई 5 भाग भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपका डायरेक्ट, आपको ऐसे भी आपको 5 से डिवाइड करने का रूल भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, वहां से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है ना, तो ये था आपका पहला सवाल 32 नंबर का। ठीक है, ऐसे करेंगे, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, आपके हाई सब देखना नहीं, यहाँ पर इसको यहाँ पर फिल करना, यहाँ पर फिल करना, यहाँ पर फिल करना। दो एंगल आपका, पहला एंगल आपका बराबर कह रहा आपका, पहला एंगल आपका बराबर कर रहा था, और ए एंगल आपका कॉमन था, तो डायरेक्ट इसको लिख लो और डायरेक्ट रेशियो यहाँ से लिख लो। ठीक है, रेशियो लिखने के बाद ये काट दो, या सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू, सवाल नंबर 33 करते हैं। इसमें भी एक आपका फिगर दे रखा है, सभी माप सेंटीमीटर में, तो ए और बी हमको दोनों सेंटीमीटर में निकालना है। कितना मान है हमारा, चारों ऑप्शन में से। अब ये ट्रायंगल अगर इस तरह आ जाए हमारा, और इस तरह आ जाएगा ना आपको, तो आपका अगर जो करने बैठोगे, ठीक है, ओके, इसको करने में इसमें 3 ट्रायंगल बन रहा है। देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों ट्रायंगल को हमको समरूप करना पड़ेगा नियम कानून से। तो वो आपका क्लास 10th में हम करते थे। ठीक है,
इसके लिए आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको याद रखोगे तभी आप सवाल बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। अदरवाइज बेसिस से करोगे तो आपका कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपको आधा घंटे का टाइम ले लेगा। ठीक है, तो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, ये आपको याद रख लेना है। कुछ मैं आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ जिससे आपको याद रखना है, आपको आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो रिजल्ट आपका क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज हमारा, ठीक है, ए बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। ए हमारा 90 समकोण है, यानी कि ए हमारा मान लेते हैं बीच में 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ठीक, ओके। और जो ए डी है हमारा, ये जो ए डी हमारा वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये कंडीशन आपका दिया होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, उस पर एक लंब डाला जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब डाला जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो कंडीशन होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर बनाता हूँ, ये लो बना दिया, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए बी सी, ठीक है। एक लंब मैं आपको डाल रहा हूँ बीसी पर, ये बीसी कह रहा है ना आपका, बीसी पर लंब डालना है, तो बीसी पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने डाल दिया। डालने के बाद हमारा क्या होगा, देखो, ये हमारा क्या 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, संपूर्ण है हमारा क्या, आपका 90 डिग्री पूरा एंगल ए। तो इसमें हमारा तीन को ट्रायंगल बनेगा। पहला आपका क्या बनेगा, देखो ये आपका डी है ना, आपका ए डी हमारा लंब है बीसी पे, तो ए, देखो ये बी ए डी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बी ए डी, ये समरूप होगा हमारा ए सी डी के ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमारा समरूप करना है, ठीक है, ओके। फिर हमारा समरूप है हमारा एक और ट्रायंगल का, पूरा वाला ट्रायंगल आपका क्या, आपका बी सी ए, बी सी ए, ठीक है, ट्रायंगल बी सी ए। अब ये रिजल्ट आपका यहाँ पर, तो पहला रिजल्ट यही होगा आपका, ऐसे आपको याद होना चाहिए आपको, ओके। तो यहाँ पर आपका इसका रिजल्ट नंबर 2 मान के चलता हूँ। दूसरा आपका क्या है, कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जहां पर आपका संपूर्ण आपका है, आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से लिखेंगे, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल 90 है, तो यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर आपका 3 साइड दिख रहा है, नीचे आओ, एक साइड ये हो रहा है, एक साइड यहाँ पर तीर लगा लो, एक साइड यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ से आपका 3 रिजल्ट मिलेगा डायरेक्ट आपको। तो पहले इसको लिखते हैं ए से बी तक का रिजल्ट, तो ए से बी का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, स्क्वायर, ध्यान रखना है, स्क्वायर लिखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। तो ए से बी तक का स्क्वायर, अब यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, बी डी जाना है, तो बी डी लिखो, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है। फिर बी से ही हमको जाना है सी तक, बी से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ से हमारा आया ए बी का स्क्वायर, अब फिर हमारा बी तक रुक गया, तो बी से डी जाना है, फिर बी से हमको सी जाना है, इनटू करके बी से सी जाना है। पहला रिजल्ट हो गया हमारा। तीसरा रिजल्ट हमारा क्या है, मतलब पहला रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा। अब ये आपका ये वाला रिजल्ट हो गया, मान लो ये वाला हो गया, मान लो ये वाला दे रहा हूँ, कौन सा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर ले रहा हूँ, ये ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका डी पर रुक रहा है, तो डी पर एक बार यहाँ पर चलेगा हमारा, डी से ही चलेगा, एक बार फिर डी से ही चलेगा हमारा, जहां पर रुक रहा हूं वहीं से चलेगा हमारा, डी से यहां पर चलेगा हमारा सी तक, डी सी और बी डी, यानी कि बी डी मल्टीप्लाई बाई डी सी। ऐसे आपको याद करना है, आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, समझे। चलो नेक्स्ट भी लिख कर बताता हूँ कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट वाला क्या आपका, ए से सी है हमारा, ए से सी हमारा, तो ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा, जब भी हमारा उतरेगा तो उसका स्क्वायर कर दो, ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा। और सी पर हमारा रुक गया, अब सी से हमारा क्या चलना है, सी से हमको चलना है, सी से हमको डी तक, तो सी डी हो गया हमारा। अब फिर सी से ही चलना है आपको, जहां पर रुक रहा हूं वहीं से चलना है, तो सी से बी हो गया हमारा, सी से बी हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा रिजल्ट हो गया हमारा। 4 रिजल्ट याद करो, 4 रिजल्ट इंपॉर्टेंट आपका। और भी रिजल्ट बना सकते हो, इसको पहला इक्वेशन बना लो, इसको दूसरा इक्वेशन बना लो, इसको तीसरा बना लो, ठीक है। पहला दूसरे को डिवाइड कर सकते हो, जब डिवाइड करोगे तो देखो कुछ कटेगा हमारा, यहाँ पर यह नहीं कट रहा है, ठीक है, इससे नहीं कट रहा हमारा, अब यहाँ पर कुछ कट रहा है तो वहाँ पर डिवाइड, जो बीसी हमारे बीसी है, तो पहला और तीसरे को डिवाइड करो, ये तीसरा है ना आपका, पहला तीसरे को जब डिवाइड कर दोगे, देखो पहला तीसरे को डिवाइड कर दो, बीसी और बीसी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, ठीक है, डिवाइड करके कट जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा क्या, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है, ये बीसी बीसी कट गया, ठीक है, बचेगा आपका बी डी अपन सी डी, बी डी अपन सी डी, ये भी एक रिजल्ट हो गया हमारा, इसको भी याद कर सकते हो, मतलब बना लिया हमने, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा बना सकते हो, ठीक। चलिए तो इस सवाल को करते हैं, हमको ए और बी की वैल्यू पता करना है,
ठीक है, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री समकोण हमारा क्या आपका 90 डिग्री, पूरा आपका क्या 90 डिग्री फिगर के अंदर बताएगा। ये आपका लंब है, डब्ल्यू वाई आपका लंब है किस पर, आपका एक्स वाई एक्स जेड पर हमारा, ये बताया गया हमारा फिगर के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर आपका समकोण है तो वहीं से उतरेंगे। तो समकोण कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका, तो यहाँ से उतर गए, यहाँ से उतर गए और यहाँ से उतर गए। ठीक है, तो पहले देखो हमको ए और बी पता करना है। ठीक है, पहले यहीं से उतर जाते हैं यहाँ से। तो 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना बाबू, 13 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ तक उतरा एक्स तक। अब एक्स से लिखेंगे, एक्स से हमारा कितना, एक्स से हमारा कितना 5 है, हमारा कितना 5 एक्स वाई यानी कि 5 है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इंटू, फिर यहीं से एक्स से चलेंगे पूरा यहाँ तक, जहाँ से रुक रहे हैं वहाँ तक चलेंगे। तो 5 प्लस ए हो गया हमारा, ये 5 है, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो 5 प्लस ए हो गया, कितना हो गया हमारा 5 प्लस ए हो गया। अभी ये निकालते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं हमारा, यहाँ से नीचे से उतर रहा है, तो 12 हमारा, तो 12 का स्क्वायर करो इक्वल टू यहाँ तक उतरा, यहाँ तक उतरा तो यहीं से चलेंगे, एक बार यहाँ पर चलेंगे, एक बार कहाँ पर, यहाँ पर चलेंगे, यहीं से 5 चलेंगे हम, फिर इंटू, फिर यहीं चलेंगे हम कहाँ तक हमारा ए, हमारा तो ए लिखेंगे, समझ में आएगा ना आपको, ए लिख देंगे। चलो ये हो गया हमारा, तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आराम से। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है हमारा। अब 5 इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारा, तो यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 5। और किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को कर दो बाबू डबल, क्या कर दो हमारा डबल, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो। 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर 2 करने में 2 और एक प्लेस पे डेसिमल। ठीक है, 28.8। ए की वैल्यू आपका आ गया 28.8। तो पहले ए पूछा गया हमारा, तो पहले ए ही वाला होगा आंसर, 10 तो होगा नहीं आपका, ए 28.8 यही वाला हो गया हमारा, तो ये तो होगा नहीं आपका पहला, 26 तो होगा नहीं आपका, सी वाला भी आपका कट गया, और डी वाला भी देखो 31.2 है, तो ये भी आपका नहीं होगा हमारा, ये भी आपका कट गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ठीक, ओके, यही वाला होगा। अब बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा हमारा, ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू तो आपका मिल ही गया, ऑप्शन में आपका मैच भी खा गया। तो ऐसे आपको दिमाग भी आपको लगाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पता चले ए भी सॉल्व करो, बी भी सॉल्व कर दो, हो गया कहानी खत्म। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब बी निकालने के लिए निकाल के बता देता हूं मैं आपको। अब यहां से चलते हैं, डब्ल्यू जेड यानी कि बी का स्क्वायर लिख दो, बी का स्क्वायर हमारा, ठीक है, जेड तक हमारा, तो जेड से ए तक चलेंगे, तो ए इंटू, फिर पूरा चलेंगे, कितना हो गया हमारा 5 प्लस ए, 5 प्लस ए, समझे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। एक को 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं, एक को 2 के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा हमारा, देखो ये 5 प्लस ए, अब 5 प्लस ए हट जाएगा हमारा, हट जाएगा ना, 5 प्लस ए, 5 प्लस ए हमारा हट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 13 का स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर, एलएचएस के साथ रेशियो में हो जाएगा आपका, इसका इसके साथ हो जाएगा 5 अपन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो आंसर आ जाएगा हमारा बी की वैल्यू। तो 5 बी का स्क्वायर इक्वल टू ए 13 का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर आपका मिल जाएगा ए इंटू 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ए की वैल्यू हमारा कितना है हमारा, देखो ए की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले पॉइंट में नहीं रखते हैं, 144 डिवाइड बाई 5 निकाला था, तो यहाँ पर रख देते हैं 144 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 फिर इंटू 13 का स्क्वायर, ऐसे रख दिया। अब बी का स्क्वायर हमको चाहिए, ठीक है, बी का स्क्वायर है आपका, बी की वैल्यू चाहिए ना कि बी का स्क्वायर चाहिए, तो रूट में लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो, तो ये 144 12 का आपका स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 13 का स्क्वायर है ना बाबू, और 13 का स्क्वायर था हमारा ये, और ये आपका 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, ये आपका इसका 2 पेयर में आपका 1 पेयर निकलेगा, आपका 12 निकलेगा, आपका इसका 13 निकल जाएगा, आपका इसका आपका 5 निकल जाएगा हमारा। ठीक, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 2 कैरी, 13 का नाम 13, 14 15, 156 डिवाइड बाई 5। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस पर डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 10, 1 11 कैरी हो गया हमारा, 1 2 करने में 2 1 3, और 5 से डिवाइड करना, एक प्लेस पर डेसिमल 31.2, तो 31.2 हमारा देखो यहीं पर आ रहा था हमारा, ये भी था ना आपका। ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमारा आ गया, तो बी की वैल्यू इतना आ गया हमारा, और ए की वैल्यू हमारा इतना आ गया हमारा, समझे। ये निकालने का तरीका था आपका। चलो और सवाल करते हैं, इसी से रिलेटेड और सवाल करते हैं। दिल्ली पुलिस में आपका 2-3 सवाल इस तरह से आपको पूछा गया आपका। चलो ठीक है, करते हैं।
चलिए 34 नंबर का सवाल करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में आपका बी आपका 90 डिग्री है और बी डी आपका परपेंडिकुलर ए सी है, तो ए सी 9 सेंटीमीटर है, ए डी हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो बी डी किसके बराबर, ये सवाल निकालना है। तो कभी कभी डायग्राम में आपका डायग्राम बेस सवाल में ऐसे भी दे देता है, ध्यान से देखो, ऐसे ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे देगा, दोनों में आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे भी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। तो बी 90 कह रहा है आपको, ये जो बी हमारा ये 90 है, क्या है, समकोण है, ठीक है। ए बी सी, बी आपका 9 ए बी, ये सी हो गया हमारा, ठीक है। ओके, जो बी आपका 90 डिग्री आपका समकोण हमारा, बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, ये जो बी से डी हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए सी की, किसके, हमारा ए से सी तक का। ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम, समझे कि नहीं समझे, या ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लो, या इसको उलट के पलट के भी बना सकते हो, ठीक है। कभी कभी आपका डायग्राम ऐसे आपका एग्जाम में दे दिया जाएगा, डायग्राम बेस सवाल में ऐसे दे दिया जाएगा, पता चल ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पर पढ़ा दिया है, ये आपको पता ही नहीं चलो, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको वही चीज है हमारा, बी आपका क्या है, समकोण आपका कह रहा है, तो बी यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री, बी ए सी ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। ए बी सी समकोण है, तो बी हमारा 90 डिग्री बना दिया। अब बी डी हमारा परपेंडिकुलर है हमारा, किस पर, हमारा ए सी पर, हमारा किस पर, हमारा ए सी पर हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे भी लिख सकते हो, बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों आपका सेम ही, आपको ध्यान रखना है। ये उलट के ऐसे हो गया हमारा, ये रोटेट हो गया ऐसे हो गया हमारा, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। ओके, समझे। अब देखो लिखने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया, समकोण पकड़ो जहां पर 90 डिग्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यहीं पर हमारा बी से पकड़ो, तो बी से आपको तीन तरह डायरेक्शन में जाओगे, एक डायरेक्शन यहाँ पर हो गया, एक डायरेक्शन यहाँ पर हो गया, एक डायरेक्शन यहाँ पर हो गया। बी से आपको पकड़ना था, एक डायरेक्शन यहाँ, एक डायरेक्शन यहाँ, एक डायरेक्शन, वही चीज है आपका, ध्यान रखना आपको, चीज आपको वही है आपका, ठीक है। ओके, वैल्यू देख रखा है, ए सी कितना दे रखा है बाबू, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना, 9, ठीक है। ए से डी तक का डिस्टेंस कितना, ए से डी, ए डी हमारा कितना दे रखा, 3, ठीक है। अब निकालते हैं, चलो अब चलो निकालते हैं बी डी। अब देखो बी डी कहां पर है, उसका रिलेशन देखो, बी डी यहां पर है, इसका लिखेंगे, पता चले तीनों का लिख दो, जिसका रिलेशन पूछ रहा है उसका लिखो पहले। तो बी डी का स्क्वायर, तो यही आपको पता करना है, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। बी डी का स्क्वायर यहाँ पर आपका पॉइंट में आपका हुआ आपका, तो एक बार चलेंगे ऐसे, चलेंगे इसी पॉइंट से चलेंगे डी से ही जहां पर रुक रहा है, और एक बार यहां से चलेंगे, ठीक है। तो डी से ये चला हमने कितना, 3 चला, और डी से सी चलोगे कितना होगा, डी से सी ये पूरा 9 है, ये 3 है, तो ये आपका बच्चा कितना, 6, 6 3 9 पूरा हो गया, तो 6 चला हमारा, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर में हमको सिर्फ बी डी चाहिए, तो रूट में लिखेंगे 3 और 6 को फैक्टर करके लिखो, 3 इंटू 2, पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा हमारा, 3 रूट 2 आ गया हमारा, 3 रूट 2 कहां पर हमारा, ये वाला, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है ना। ये यही चीज है, ये भी आपका ध्यान रखना। ओके, अब रिलेशन लिख के बता दो, तो मान लो इसको लिखना होता आपका बीसी का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर यहां पर रुका हमारा, तो यहां से पहले यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक 6, और फिर सी से ही चलेंगे ए तक, तो ए सी पूरा कितना, 9, तो बीसी का स्क्वायर पूछता तो हम निकाल लेते हैं, बीसी निकाल सकते थे, बीसी कितना होगा हमारा, रूट में 6 इंटू 9, ठीक है। इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे हमारा आ जाता हमारा, ठीक है। ओके, कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 पूछा नहीं, मैं निकालो 3 इंटू 3, 3 पेयर बाद 2, 3 बाहर निकल गया, तो 3 रूट 6 आ जाता हमारा, कितना आता है, 3 रूट 6 आ जाता हमारा बीसी, ठीक है ना। ओके, अब मान लो हमारा ये भी होगा, ये भी हो, ए बी का स्क्वायर पूछता, ए बी पूछता, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी पूछता तो यहाँ पर रुक रहा हमारा, ए बी पूछता, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर रुक रहा है हमारा, बी से तक का हमारा, या ए बी का स्क्वायर, बात एक ही है, तो यहाँ पर रुक रहा है, तो यहाँ से आपका यहाँ चलेंगे 3, और फिर यहीं से हम पूरा चलेंगे हम 9 तक, ठीक है। तो 3 इंटू 9 हो जाता है, कितना होता है, 3 इंटू 9, तो ये आपका रूट में आता है हमारा ए बी, कितना आ जाता हमारा, 3 इंटू 9 को 3 लिख सकते हैं, तो 3 रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस डायग्राम से कैसे लिखना है, इस डायग्राम से कैसे लिखना है, ये मैंने रूल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चाहे ऐसे बना के लिखो, चाहे ऐसे बना के लिखो, आपका ऐसे ही आंसर आएगा, आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। ओके, डायग्राम आपका इस बेसिस पे भी आपका पूछा गया, ऐसे बना दिया गया, पता चला रूल हमने इसका ऐसे बताया, तो इसको भूल जाओ आप, ठीक है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए 35 नंबर का सवाल करते हैं। वो एक संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा 90 डिग्री है, बी एन हमारा ए सी पर लंब है, ए बी 12 है, ए सी 20 है, तो ए एन और एन सी का रेशियो बताना है, कितना होगा हमारा, वही तरीका है आपको लगाना है,
ठीक है, ऐसे बना लो, चाहे वैसे बना लो, बात देखिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ऐसे बनाने में एक फायदा हमारा, जैसे कि हमारा ट्रायंगल ए बी आपका 90 है हमारा सी। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर आपका क्या है बी एन, ये एन है हमारा, ए सी पर हमारा क्या परपेंडिकुलर हो गया हमारा। ठीक है, अब ये 90 है तो यहीं से लिखेंगे, मैंने आपको बताया। ए बी कितना हमारा 12 है हमारा, ए बी है 12, ए सी हमारा कितना है बाबू, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना, कहाँ पर ए सी यहाँ पर है, कितना हमारा ए से सी 20 है हमारा। अब लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा ए एन और एन सी का रेशियो बताना है। ठीक है, ए एन पहले देखो, ए एन हमारा कहाँ पर है, जो है वहां पर लिखेंगे। ठीक है, ए एन कैसे पाओगे, पहले इसका लिखो देखो, ए बी ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ से हमारा यहाँ तक आएगा हमारा, कहाँ तक, यहाँ पर आएगा ए एन होगा, क्या होगा ए एन। अब फिर यहाँ से आपका पूरा आपको चलना है ए से सी तक, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना 20 है तो 20 ले लिया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया और डिवाइड बाई 20 इसके नीचे आ गया हमारा। ठीक है, ये आपका ए एन हो गया, ध्यान रखना, ये आपका ए एन हो गया, ए एन तो निकल गया। अब एन सी निकालते हैं। ठीक है, एन सी निकालते हैं, जैसे भी चलो, आपको क्या दिया है, आपको ना ये दिया वैल्यू है, ये भी नहीं दिया हमारा वैल्यू, ध्यान रखना, और ये भी वैल्यू नहीं दिया है। अब हो गया दिक्कत, अब यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हो, कौन सी वैल्यू, ये वाली, कैसे, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारा, बचा ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा हमारा, ये दो बचा हमारा। तो निकालना आपको ये पता है, ये हाइपोटेनस पता है, तो बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है मैंने आपको बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर करो और फिर माइनस करो 12 का स्क्वायर करके, दो साइड का स्क्वायर करके माइनस कर दो, रूट लगा दो, तो ये आपका बीसी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर जो हाइपोटेनस निकालना होता है आपको, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। अगर हाइपोटेनस नहीं निकालना है, या तो बेस निकालना है या तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, दो एक साइड और होगा उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करके रूट लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, फिर माइनस 144, इसको जब करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा वो देख सकते हो, ये आपका आएगा 256, 256 का क्या वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है हमारा, तो ये बीसी कितना आ गया बाबू 16। अब बीसी मिल गया, आप निकाल सकते हो। ठीक है, बीसी मिल गया ना आपका, अब आराम से निकाल सकते हो। बी से सी तक का डिस्टेंस पकड़ो, बी से सी तक का 16 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां तक रुका हमारा, यहां से हमारा चलेगा हमारा पहले यहां तक एनसी, यही एनसी आपको पता करना है। फिर यहां से आपका पूरा डिस्टेंस, पूरा यहां से लेकर यहां तक का 20 है, तो 20 लिख दिया, एनसी मिल जाएगा आपका, एन से सी मिल जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 16 का स्क्वायर रहने दो, और 20 यहाँ पर आ गया, ये मिल गया पहला, ये मिल गया दूसरा, ये मिल गया हमारा। हमको पता करना है क्या बाबू, रेशियो, क्या पता करना है, ए एन अपान एन सी, इसको डिवाइड कर दो, पहला को दूसरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, रेशियो पता करना है, तो रेशियो मतलब डिवाइड होगा, तो ए एन अपान एन सी, ए एन अपान एन सी, तो यानी कि ये डिवाइड बाई ये 144 डिवाइड बाई 20, और 16 का स्क्वायर 256 होता है आपका, 256 डिवाइड बाई 20, 20 से 20 कट गया हमारा, 144 डिवाइड बाई कितना होगा, यानी इसका रेशियो कितना हो गया हमारा, इसका रेशियो मिल गया हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ ए एन रेशियो एन सी, ए एन हमारा कितना 144 है, और एन सी हमारा कितना 256 है। और भी आपका कटेगा आपका आएगा 9:16, काट लेना आपका 9:16 आएगा हमारा, तो 9:16 कहाँ पर आपका डी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, दिल्ली पुलिस में आपका पूछा गया आपका सवाल आपको। ठीक है, सब करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का, तो ऐसे आपको जब रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते हो, सबसे सिमिलर करना पड़ेगा आपको ट्रायंगल, सिमिलर तो करोगे तब तक टाइम ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। चलो हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 36 बताता हूँ, सवाल नंबर 36 कर रहा है, एक आपका फिगर दे रखा है आपका, यदि ए बी आपका पैरेलल आपका डी के, ए बी 8 सेंटीमीटर है तो डी 6 सेंटीमीटर है, तो ए सी की लंबाई इतना मीटर है, तो डी और डी जो हमारा बी सी पर लंबवत है, तो ए बी और सी डी का रेशियो पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, पहले देखो हमारा ये फिगर में आपका ये 90 कह रहा है आपका, और ये भी 90 है हमारा, दोनों 90 है आपका। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल आपका बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी सी और डी ई सी दे रखा है, तो बी वाला एंगल ई के बराबर है, यानी कि एंगल जो बी है हमारा
वो एंगल ई के बराबर है। सबसे पहले इसको समरूप करते हैं 90 डिग्री। तो एक एंगल बराबर होगा, कोई एक एंगल और बराबर कर दो, ठीक है, कोई एक एंगल और बराबर कर दो। मान लो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पर है। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। ये मान लो थीटा है, ठीक है। ये आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 हो गया हमारा, ये 90 हो गया। तो एक ट्रायंगल में कितना डिग्री होता है आपका, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक एंगल 90 है, तो दो एंगल का सम और बचा, दोनों एंगल का सम 90 होगा, तभी तो 180 होगा हमारा। एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो गया हमारा, ठीक है। समझे नहीं समझे? ठीक, तो ये भी आपका थीटा है, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा। ये 90 है ना आपका, यानी कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये डी है। हो गया आपका कहानी खत्म। ये बड़े वाले का ट्रायंगल आपका थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा। ये छोटे वाले का ट्रायंगल का थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 है तो आपका, ठीक है। अब यहाँ से दो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया हमारा, बी और ई के बराबर हो गया 90 90 के संपूर्ण हमारा। और हमारा जो डी एंगल है हमारा एक एंगल बराबर हो गया, यानी कि जो हमारा ए जो एंगल होगा हमारा, वो हमारा एंगल डी के बराबर हो गया हमारा 90 माइनस थीटा के। दो एंगल बराबर है, दोनों ट्रायंगल आपका समरूप हो गया। कैसे लिखेंगे? अब लिखने का तरीका देखो, ध्यान से लिखना। ए और डी के बराबर है, यानी कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर है, यानी कि ट्रायंगल लिखो ए और इस ट्रायंगल का लिखो क्या, डी। फिर उसके बाद बी और ई लिखो, बी लिखो क्या 90 है, और ई लिखो 90 है। तो बी ए बी लिखो, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ई लिखो। देख लो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी हमारा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी बराबर है आपका, अब बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई बराबर, बी का ई बराबर, तो बच्चा आपका तीसरा सी, ए बी सी और डी ई सी। सी सी एंगल हमारा कॉमन एंगल हमारा, इन दोनों का क्या एंगल हमारा कॉमन हो गया हमारा, तो तीनों एंगल बराबर हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप हो गया हमारा, क्या हो गया आपको, समरूप हो गया। तो ये आपको आना चाहिए। अब ऐसा सवाल आपका 2-3 सवाल आपका पूछा गया आपका डायरेक्ट, तो ये जब भी ऐसे आपका फिगर आपको दिया जाएगा, एक त्रिभुज के अंदर दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बने, एक त्रिभुज आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, एक आपका बड़ा वाला बन रहा है आपका, एक आपका छोटा वाला बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो होगा हमारा, यानी कि बड़ा वाला, ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये रिजल्ट आपका, ये आपको एक रिजल्ट की तरफ याद रखना। जब भी ऐसा सवाल होगा ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। तो बड़ा वाला जो भी आपका छोटा वाले के क्या आपका समरूप होगा, कैसे लिखेंगे, 90 के सामने 90 देख लो, ये 90 है तो ये भी आपका 90 है आपका, बी और ये 90 है ना, 90 देख लो, आपका हो जाएगा आपका काम खत्म। और ये तो आपका कॉमन ही आपका क्या, आपका सी सी कॉमन एंगल था आपका, ठीक है। ओके, डायरेक्ट आपको बड़ा अपन छोटा ये लिख लो। तो रेशियो भी लिख सकते हो आपका, अब लिख सकते हैं आराम से, ए बी अपन सी डी आपको पता करना है। तो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर हो जाएगा, दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है, तो ए बी अपन डी, बी सी अपन ई सी, बी सी अपन ई सी इक्वल टू, पहला और लास्ट लिख रहे हैं ए सी, अब पहला और लास्ट इसका लिखेंगे डी सी। पता क्या करना है, देख लो, देखो हमको ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। ए बी कहाँ पर, ए बी है और सी डी यहाँ पर है, यानी कि इस रेशियो से मतलब हमको नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। जो नहीं है उसको हटा दो बाबू। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका, ए से बी तक का 8 है। डी से ई तक का कितना आपका, डी से ई तक का, डी ई 6 लिख दो। ए सी कितना है हमारा 18 है। डी सी कितना है हमारा, ये निकाल, ये यार डीसी कितना हमारा, डीसी रहने दो, ठीक है। पहले डीसी निकाल लेते हैं, ए बी का तो हमारा दे ही रखा है, ठीक है ना। तो यहां से निकालते हैं इसको, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डीसी मिल जाएगा हमारा, डीसी इंटू 8, 6 इंटू 18, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, इसको हटा दो, 2 से काटो, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 9 3 7, 2 बार में 9 3 27 डिवाइड बाई 2, ये डीसी आ गया हमारा 27 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 27 डिवाइड बाई 2, तो हमको निकालना क्या है, रेशियो। किस रेशियो निकालना है, ए बी और सी डी का। ए बी कितना है 8 और सी डी कितना है 27 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 8 16 रेशियो, 2 2 कट जाएगा हमारा, ये 27, 16 27 का रेशियो आ गया हमारा। कौन सा आपका 16 27, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर।
समझे। चलो तो इसका एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद रखना है, बड़ा अपान छोटा, यानी कि बड़ा वाला साइड ए बी, ठीक है। तो ए बी हो गया, डायरेक्ट याद करना, बड़ा वाला साइड ए बी, ऐसे आपको जब भी डायग्राम बनेगा तो ए बी, अभी छोटा वाला साइड ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, फिर बड़ा वाला साइड हमारा क्या है आपका बी सी, बड़ा वाला साइड आपका बी सी हमारा बी सी है, छोटा वाला साइड क्या हमारा ई सी, इसके बराबर हो गया हमारा, बड़ा अपान छोटा कर दो, ठीक है। फिर बड़ा वाला साइड हमारा क्या है ए सी, अब फिर छोटा वाला साइड क्या हमारा डीसी, इसके बराबर, तो बड़ा अपन छोटा साइड हम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आपका बड़ा अपन छोटा, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए बाबू, सवाल नंबर 37 बना दो। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा और 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई हम लोग क्या निकालना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमारा एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, जैसे कि हमारा मान लो दो ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या होता था, हमारा क्या होता था, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होता है ए बी अपान पी क्यू, फिर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, फिर उसके बाद पहला और लास्ट लेते थे, पहला और लास्ट लेते थे ए सी अपान पी आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है हमारा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा हमारा, इसका और थोड़ा सा मैं रिजल्ट बताता हूँ। ये संगत भुजाओं का जो आपका अनुपात है, जो दो ट्रायंगल आपका समरूप होगा, तो आपका एरिया के क्या होगा हमारा बराबर होता है। एरिया आप, ये ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल एबीसी लिखा गया, हमारा ट्रायंगल एबीसी लिखा गया, तो ट्रायंगल एबीसी, नीचे वाला क्या लिखा गया हमारा, पी क्यू आर वाला ट्रायंगल लिखा गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ठीक है। और रूट लगा दो, क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, क्या हो गया आपका पहला रिजल्ट हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समरूप ट्रायंगल के लिए आपका रूट लगा दो, एरिया आपका निकल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, आगे जो पैरामीटर निकालना हो, ठीक है, परिमाप, तो परिमाप आपका ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, फिर इसका परिमाप ट्रायंगल पी क्यू आर का लिखेंगे, ठीक है। बस ये दूसरा आपका हो गया, मतलब ये जो रेशियो होगा हमारा इस परिमाप के बराबर होगा और एरिया के रूट में बराबर होगा। तीसरा आपका क्या, आपका नियम, ये रेशियो का ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका नियम क्या आपका, मीडियन, यानी कि मीडियन, जैसे कि हमारा माध्यिका, यानी माध्यिका यानी मीडियम बोल सकते हैं। जो माध्यिका होगा हमारा ट्रायंगल एबीसी का, माध्यिका 1, जैसे ले माध्यिका 1 अपन माध्यिका 2, पहला और दूसरा माध्यिका, ये बराबर होगा। कहने का मतलब दो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं आपको, दो ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक। कहानी है हमारा, ये एबीसी हमारा, ये पी क्यू आर हमारा, दोनों ट्रायंगल समरूप ले तो कंडीशन ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, डायरेक्ट रिजल्ट, इसका भी डेरिवेशन है, उसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक। तो एरिया हमारा ए बी सी का जो भी एरिया होगा हमारा, वो हमारा पी क्यू आर के हमारा रूट में बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात का। परिमाप जो भी होगा हमारा, परिमाप का मतलब क्या, ट्रायंगल का जब बाहर बाहर को सबको जोड़ दो, वही आपका परिमाप होता है। ये जो परिमाप होगा आपका, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, उसके बराबर हो जाएगा आपका संगत भुजाओं के। माध्यिका क्या होता है आपका, माध्यिका ये होता है, ठीक है। इस पर एक हमने माध्यिका ड्रॉ कर दिया, एबीसी पर हमने एक माध्यिका ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री नहीं होता है, उसको बोलते हैं मीडियन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मीडियन। 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं मीडियन। ये मान लो एडी मान लो, ये मान लो एडी नहीं मान लो, ये मान लो एडी मान लो, ये मान लो पी आर मान लो, ए डी ई मान लो, ठीक है। ये माध्यिका हो गया हमारा, ये भी माध्यिका हो गया, ये भी माध्यिका हो गया। तो दोनों का माध्यिका बराबर है। ट्रायंगल एबीसी का माध्यिका क्या है, तो ट्रायंगल एबीसी हमारा ये वाला था हमारा, ट्रायंगल एबीसी का माध्यिका यानी कि क्या हो गया हमारा एडी, यानी एडी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, पीई के, समझे। यानी जो 3 रेशियो जो लिखा है, ये चौथे रेशियो की आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरह आपका मान लो हमारा ये दोनों में से दोनों दिया हो और ये दिया हो, तीसरा निकालना हो तो निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये चिन्ह दिया हो तो इसको हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे हम कर सकते हैं, ये सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम सवाल सीखते हैं। सवाल हमारा इस बेसिस पे, हमारा दो समरूप त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पहला इतना दे रखा है, दूसरा इतना दे रखा है, ठीक है। ये छोटा दे रखा है और ये बड़ा वैल्यू दे रखा है, तो बड़ा ये होगा, छोटा ये हो गया, ठीक है। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बड़े त्रिभुज की हमको संगत ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है। तो यही आपका
ऊंचाई हो गया हमारा संगत ऊंचाई, जैसे कि हमारा छोटे त्रिभुज का लिख रहा हूँ तो ट्रायंगल हमारा छोटा वाला लिख रहा हूँ और ट्रायंगल बड़ा वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, हमारा छोटे वाले का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना हमारा कितना है बाबू 6 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का कितना हमारा एक्स मान लेता है, ये निकालना है, ठीक है। तो छोटे वाले का एरिया कितना दे रखा हमारा 48, बड़े वाला का एरिया कितना दे रखा आपका, ये बड़ा वाला एरिया हमारा बड़े वाला का कितना दे रखा, ये छोटा वाला ट्रायंगल छोटा वाला, ये बड़ा है तो इसलिए बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और 156 दे रखा है, ओके। और ये जो एरिया देता है रूट में होता है, क्या होता है बाबू, रूट में होता है, मैंने आपको बताया। हो गया आपका कहानी खत्म, ठीक है, समझ गए ना। अब आराम से निकाल सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकालना है। अब ये रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, स्क्वायर, समझे। यानी ये अगर जो रूट हट जाएगा हमारा, ये रूट हट जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी रिजल्ट याद कर सकते हो, समझे कि नहीं समझे। यानी ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपन पी आर का होल स्क्वायर, फिर ये रूट हट जाएगा हमारा। ये रूट इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो आप मैंने रिजल्ट मैंने आपको बता रहा था इतना सारा, ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना आपको। तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36 अपान एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, इक्वल टू 48 अपान 156 हो गया हमारा। अब सॉल्व कर लो इसको करके ऐसे कर लो, यानी कि क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू 48 इक्वल टू 156 इंटू 36, 36 काटो, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 12 3 36, 4 से काटो उसको, 4 3 12, 4 9 36, ठीक है। ठीक है, तो हमारा एक्स का स्क्वायर आपका आ गया, एक्स का स्क्वायर एक्स चाहिए हमारा, तो 39 अपान 3 इक्वल टू 9 3 27 के साथ 9 3 3 9 और 2 11, 117 रूट में आएगा हमारा। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 117 कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। यहां से भी बना सकते हो, चलिए सवाल नंबर 38 बनाते हैं। दो त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी और डी समरूप, इस बार समरूप दे रहा है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी इतना, बी सी इतना है, डी इतना, तो ई एफ बताना है। तो समरूप दे ही रखा है बाबू, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी अपान डी एफ, लिखने का तरीका बताया। फिर बी सी अपान ई एफ, पहला लास्ट, ए सी अपान पहला लास्ट डी एफ, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। जब दे ही रखा दोनों ट्रायंगल समरूप है तो ऐसे लिख सकते हैं, साइड दे रखा है तो रख दो, आंसर आ गया हमारा 6 हमारा। ए बी कितना है 6, ए बी 6 रख देते हैं। बी सी कितना आपका, बी सी हमारा कितना 8, तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू 8 रख देते हैं। डी कितना 9, डी ई, ए बी अपन ये डी है ना बाबू, डी आपका कितना है 9, इसको 9 लिख देता हूँ, ठीक है। हम निकालना क्या है ई एफ, ये ई एफ निकालना थी, इससे मतलब नहीं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हट गया तो ये आपको बचा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो ई एफ इंटू 6, 9 इंटू 8, काटो तो पीटो का आंसर आएगा। 6 से काटो हमारा, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 3 का 9, 3 चौको 12 आ गया हमारा। ई एफ आ गया बाबू 12 निकल के, 12 सेंटीमीटर, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे भी सवाल पूछा गया आपका, ठीक है, एसएससी में आपका पूछा गया सवाल, दिल्ली पुलिस में सवाल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर आपको बताना है कितना होगा आपका, ठीक है। आपको जो बेसिक सीख लियो, ठीक है, तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दिया हूँ। चलिए वो 40 वाला सवाल करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एस और टी क्रम से पी क्यू और आर क्यू भुजाओं पर इस प्रकार बिंदु है जो ट्रायंगल पी एस टी हमारा पी आर क्यू का हमारा समरूप कह रहा है। इस बार समरूप दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि पी क्यू आर एंगल 47 है तो एंगल एस टी आर का मान आपको बताना है कितना है। तो इसमें आपको वो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम को हो नहीं सकता है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो क्या बना लेते हैं, पी क्यू आर कह रहा है ना, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में हमारा पी क्यू पर और पी आर पर, पी क्यू पर हमारा एस हमारा किस पर, हमारा पी क्यू पर हमारा। तो ये मान लो एस हमारा है, एक हमारा क्या है एस पॉइंट हमारा पी क्यू पर, और टी पॉइंट हमारा क्या है आर 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 पर हमारा, तो टी पॉइंट हमारा क्या है आर पर हमारा, ठीक है। अब इसको मिला दिया गया है, इस भुजाओं को इस प्रकार बिंदु, इसको मिलाने पर हमारा क्या बनना है, देखो ऐसे बनना है कुछ, ठीक है। इस प्रकार मिला है तो ट्रायंगल जो हमारा पी एस टी हमारा, पी एस टी ये जो ट्रायंगल हमारा, ठीक है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, पी आर क्यू का हमारा क्या है समरूप है, हमारा क्या है समरूप दे रखा है। जब समरूप है, ठीक है, तब क्या दे रखा है पी क्यू आर एंगल दे रखा है, पी
क्यू आर, ये कितना दे रखा है 47 डिग्री, कितना दे रखा है 47 डिग्री। तो यहाँ पर एक काम करो, ये ट्रायंगल जो पी एस टी हमारा है वो समरूप है ट्रायंगल पी आर क्यू की, पी आर क्यू दे रखा हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। जब दे रखा है तो पी और पी तो हमारा एंगल कॉमन एंगल हो गया हमारा, एस और आर हमारा एंगल बराबर हो गया हमारा, एंगल जो एस है हमारा पी एस टी में, पी एस टी जो एंगल एस है हमारा वो एंगल पी आर क्यू के बराबर हो गया, पी आर क्यू के बराबर, ये वाला एंगल के बराबर कह रहा है, ठीक, समझ में आ गया ना आपको। और जो टी वाला एंगल है क्यू के बराबर, जो टी जो एंगल हमारा कितना हमारा टी वाला, ये टी वाला जो एंगल हमारा क्यू के बराबर है, पी आर क्यू, पी क्यू आर के बराबर है। तो क्यू एंगल कितना 47 है, तो ये 47 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 47, तो ये भी हमारा कितना होगा 47, समझे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बराबर हो गया, हमारा दोनों ट्रायंगल का बराबर कर दिया। पूछा क्या अगर पी एस टी आर पूछा है तो एस बाबू का है एस टी आर, ये एंगल पूछा कितना होगा, समझे। मतलब कि कुछ इस तरह हमारा ये ऐसे है और ये ऐसे है हमारा, ठीक है, ये हमारा 47 है हमारा, तो ये एंगल हमारा कितना है एक्स मान लिया हमने, ये पूछा है। तो ये आपको क्या दिख रहा है बाबू, एक हमारा लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है, 180 में 47 आपका है, ठीक है। बचा आपका कितना 180 माइनस 47, यही एक्स होगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 133 डिग्री आ जाएगा। 133 कौन सा आपका सी वाला, ये आपका क्या एक ए बी आपका क्या हमारा पी आर हमारा क्या एक लाइन है, तो एक लाइन में 180 डिग्री होता है हमारा, ये 47 है, तो बचा आपका क्या एक्स 133 डिग्री बचा हमारा माइनस करके, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, ये वाला हो गया। ऐसे सॉल्व को ऐसे हमने बनाना सीख लिया बाबू, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल समरूप कब होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह जो भी था आपका सिखा दिया सॉल्व करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता ना। तो ओके वीडियो, थैंक यू।